एपिसोड 9 की शुरुआत में हम देखते हैं कि डे इट से गुस्सा होता है क्योंकि उसे पता चलता है कि रात भर इट किसी और के साथ में सोया था। और फिर इट अपनी सफाई में कहता है कि मुझे पता है कि मुझे अनजान इंसान के ऊपर में ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था। और फिर डे उससे कहता है कि जब तुम्हें पता था कि ये चीज गलत है फिर भी तुमने ऐसा किया। और फिर इट कहता है कि तो फिर मैं और क्या करता, तुम्हें मालूम है ना कि मुझे भूतों से डर लगता है। वो तो बस मुझे कंपनी देने के लिए आया था ताकि मुझे डर ना लगे, और ऊपर से तुम भी तो नहीं थे ना मेरे साथ में, तो फिर मैं और क्या करता। और फिर डे उससे कहता है कि मैं बस एक रात तुम्हारे साथ में नहीं था और तुम इतने जल्दी किसी और को ढूंढने लग गए। और फिर ये बात सुन के इट को गुस्सा आता है और फिर वो कहता है कि जब ऐसी बात थी तो फिर तुम यहाँ पे मेरे पीछे पीछे क्यों आए? जब तुम मुझ पर ट्रस्ट ही नहीं कर सकते हो तो फिर तुम मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? और फिर हम देखते हैं कि इट अकेला खड़ा होता है और नाइट और गियर उसको उदास देखकर उसके पास में आते हैं। और फिर गियर उससे पूछता है कि क्या तुम दोनों की फिर से लड़ाई हुई क्या? और फिर इट उसे हाँ में जवाब देता है। और फिर गियर उससे कहता है कि अरे तुम्हारा तो अभी अभी पैचअप हुआ था ना, अब क्या हो गया? और फिर इट उसे बताता है कि वो रात भर पीस के साथ में था, इस वजह से डे गुस्सा हो गया। और फिर गियर पूछता है कि कौन पीस? और फिर इट उसे बताता है कि उसके टेंट के सामने वाले टेंट में जो लड़का रहता है ना, वही। और फिर ये बात सुन के तो गियर का रिएक्शन ऐसा रहता है कि अरे यार फिर से गलती कर दी तुमने। और फिर गियर उसे कहता है कि क्या तुम पागल हो? और फिर नाइट भी कहता है कि हाँ, इस मामले में तो मैं भी डे का सपोर्ट करता हूँ। और फिर इट कहता है कि एटलीस्ट तुम तो ऐसा मत कहो नाइट। और फिर नाइट कहता है कि तुम्हें पता है ना कि डे तुम्हारी बहुत चिंता करता है, इसलिए ये बात सुन के तो उसे गुस्सा आनी ही थी ना। और फिर तभी अचानक से इट को डे के हाथ पे लगे हुए जख्म के बारे में याद आता है, इसलिए फिर वो नाइट से पूछता है कि डे के हाथ में क्या हुआ। और फिर नाइट उसे बताता है कि नान ने उसे बताया कि जब डे ने तुम्हें मारा था तो फिर उसे बहुत ज्यादा गिल्ट फील हुआ था, इसलिए उसने जिस हाथ से तुम्हें मारा था उसी हाथ को दीवार पे पटक दिया था। और फिर इट कहता है कि डे हमेशा मेरी केयर तो करता है लेकिन खुद की केयर कभी नहीं करता। और फिर ये बात सुन के गियर ऐसे रिएक्ट करता है जैसे कि उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा हो। और वो ऐसा रिएक्ट इसलिए करता है क्योंकि वो इट को दिखाना चाहता है कि देखो सिर्फ तुम्हारे बॉयफ्रेंड को ही चोट नहीं लगी है बल्कि मुझे भी लगी है। और फिर गियर के चोट के निशानों को देखकर इट उससे कहता है कि तुम्हें क्या हो गया, क्या तुम्हारी किसी कुत्ते के साथ में लड़ाई हो गई थी क्या? और फिर गियर कहता है कि हाँ, ये वही कुत्ता है जिसको तुम्हारी गर्दन पे निशान बनाना अच्छा लगता है। और फिर इट कहता है कि क्या ये डे ने किया है, लेकिन क्यों? और फिर गियर कहता है कि हाँ, ये सब डे ने किया है और तुम्हें पता है कि उसने तो मुझे डुबा डुबा के मारा था सिर्फ तुम्हारे बारे में पता करने के लिए कि तुम कहाँ पे हो। और फिर इट डे के बिहाफ में गियर से अपोलोजाइज करता है। और फिर गियर कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे स्टीरियो किट मिल रहा है ना, तो फिर सब चलता है। और फिर नाइट उससे कहता है कि हाँ, बस एक स्टीरियो किट से तो तुम्हारा काम हो जाता है ना, तुम्हारे चोट की तो कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। और फिर वो दोनों ऐसे ही एक दूसरे के साथ में मस्ती करते रहते हैं। और फिर हम देखते हैं कि डे अकेला फाउंटेन के पास में बैठा होता है और फिर तभी इट भी उसके पास में आता है। और फिर हम देखते हैं कि डे को उस वाटरफॉल को देखकर एक पुरानी मेमोरी याद आ जाती है जिसमें वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। और फिर डे इट को बताता है कि क्या हमने इस वाटरफॉल के अंदर एक दूसरे को किस किया था। और फिर ये बात सुन के इट खुश हो जाता है और कहता है कि वाह, तुम्हें याद आ गया। और फिर डे उसे कहता है कि तुम ज्यादा खुश मत हो, मुझे सिर्फ इतनी ही बात याद आई है। और फिर इट उससे कहता है कि इतनी सी बात है तो क्या हो गया, एटलीस्ट तुम्हें याद तो आ रहा है ना। और फिर डे उससे कहता है कि वैसे मैं एक बात सोच रहा था कि तुम्हें यहाँ पे आना बंद कर देना चाहिए। और फिर इट उससे पूछता है कि क्यों? और फिर डे उससे बताता है कि क्योंकि तुम्हें यहाँ पे हर बार एक न्यू फ्रेंड मिल जाता है, जैसे कि तुम्हें पिछली बार बॉल मिला था और इस बार पीस। और फिर इट उससे कहता है कि मुझे ये जगह बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि यहाँ पे अपन दोनों की बहुत सारी यादें हैं। और फिर इट उसका हाथ पकड़ के उससे कहता है कि जब तुम्हें दर्द होता है ना तो फिर मुझे भी दर्द होता है, इसलिए प्लीज तुम ऐसी कुछ भी हरकतें मत किया करो। और फिर डे उससे कहता है कि तुम सिर्फ अकेले नहीं हो जिसको इस तरीके से फील होता है। और फिर इट उससे कहता है कि अच्छा बाबा ठीक है, अब मैं भी अपना अच्छी तरीके से ध्यान रखा करूंगा और ऐसे कुछ भी हरकतें नहीं करूंगा जिससे तुम्हें तकलीफ हो। और फिर डे उससे कहता है कि वैसे मैं तुम्हारी पनिशमेंट भूला नहीं हूँ, तुम्हें आज रात पनिशमेंट जरूर मिल के रहेगी।
और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि इट के गैरेज में एक लड़का आया होता है जो इट और डे के बारे में उससे पूछता है और वो वहाँ के एम्प्लॉय से कहता है कि मैं इट और डे के घर पे गया था लेकिन वो दोनों वहाँ पे नहीं थे और मैं उन दोनों का पुराना फ्रेंड हूँ। मैं उन दोनों को सरप्राइज देना चाहता हूँ, इसलिए प्लीज तुम मुझे बताओ कि वो दोनों कहाँ पर है। और फिर ये सीन यहीं पे कट हो जाता है और फिर हम देखते हैं कि इट अकेला बैठा होता है और पीस उसको घूर रहा होता है और फिर डे इट के पास में आकर बैठता है और तभी ही वहाँ पे नाइट और गेयर भी आ जाते हैं और नाइट और गेयर उन दोनों से कहते हैं कि चलो अपन स्विमिंग करने के लिए चलते हैं। और फिर इट का भी मन होने लगता है, इसलिए वो डे से जिद करता है कि चलो ना चलते हैं, मैं इतने दिनों से अकेले अकेले स्विम कर रहा था, अगर अपन दोनों साथ में स्विम करेंगे तो और ज्यादा मजा आएगा। और फिर डे पीस की तरफ देखते हुए कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुमने अकेले स्विम किया होगा। और फिर तभी वहाँ पे वो दो लड़कियाँ भी आ जाती है और फिर वो इट से कहती है कि अगर आप लोग स्विमिंग करने के लिए जा रहे हैं तो फिर क्या हम भी आ सकते हैं, क्योंकि जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ज्यादा मजा आएगा। और फिर इट कहता है कि हाँ ठीक है और फिर इट सबको एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाता है और फिर हम लोग देखते हैं कि वो लोग स्विम कर रहे होते हैं और बहुत ज्यादा मस्ती भी कर रहे होते हैं। और फिर तभी एक लड़का पानी में जंप करता है लेकिन उसका जंप करने की वजह से एक पत्थर उड़ के इट के फेस पे लग जाता है और फिर पीस आता है उसकी मदद करने के लिए लेकिन डे उसे धक्का दे देता है। और फिर वहाँ से बाहर निकलने के बाद में जब डे इट के चोट को देखता है तो उसे पता चलता है कि उसके लिप से खून निकल रहा है और फिर जिस लड़के के वजह से इट को चोट लगी थी उस लड़के को डे गुस्से से देखता है और फिर वो लड़का डे से सॉरी कहता है क्योंकि उसने जानबूझ के कुछ भी नहीं किया था। और इधर डे और नाइट फर्स्ट एड लाने की बात कर रहे होते हैं लेकिन डे इट को किस कर देता है और उसके सारे ब्लड को एक ड्रैकुला की तरह पी जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि डे इट को जानबूझ के किस करता है ताकि वो पीस को जला सके। और इन दोनों की किस को देखकर वहाँ पे जो लड़कियाँ होती है वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और वो लड़का अपसेट हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि इवनिंग में इट डे के अच्छे से बाल पोंछ के दे रहा होता है और मसाज करके दे रहा होता है ताकि उसे सर्दी ना लग जाए। और फिर तभी डे की नजर पड़ती है पीस के चीजों पे और फिर वो उसकी चीजें लेके उसे वापस देने के लिए जाने वाला होता है लेकिन फिर इट उससे कहता है कि मैं उसे वापस देके आ जाता हूँ। लेकिन फिर डे उससे कहता है कि मेरा दिमाग अभी बहुत शांत है, तुम टेंशन मत लो, मैं ही उसे वापस देके आऊंगा। बट एक्चुअली में वो अभी भी गुस्सा होता है और फिर डे पीस को उसकी चीजें वापस करता है। और फिर पीस डे से पूछता है कि तुम दोनों के बीच में क्या है, क्योंकि इंट्रोडक्शन के टाइम पे इट ने क्लियर नहीं किया था कि डे उसका एक्चुअली में कौन लगता है। और फिर डे पीस को बताता है कि हम दोनों कपल्स हैं। और फिर पीस उससे कहता है कि अगर मुझे शक नहीं हुआ होता कि तुम दोनों के बीच में कुछ है तो फिर शायद से मैं आगे बढ़ चुका होता, लेकिन अब मुझे ये बात क्लियर हो चुकी है कि तुम दोनों कपल्स हो, इसलिए मैं अभी कुछ नहीं करूँगा। और फिर डे कहता है कि अच्छी बात है और फिर वो ये कह के वहाँ से जाने लगता है। बट पीस उसे रोकता है और उसे कहता है कि बाथरूम साउंड प्रूफ नहीं है, इसलिए तुम लोग थोड़ा सा डिसेंसी बरकरार रखो ताकि कोई तुम्हारी बातें सुन ना ले। और फिर डे उससे कहता है कि मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि कौन हमारी क्या बातें सुनता है। और फिर हम रात में देखते हैं कि सब लोग मिलकर बैठे होते हैं और इट डे को खाना खिला रहा होता है। और फिर जब इट खाता है तो फिर उसके चोट के कारण उसके लिप्स पर जलन होने लगती है और फिर डे उसकी हेल्प करता है। और फिर इन दोनों का ऐसे साथ में देखकर वो लड़कियां एक दूसरे को बोलती है कि देखो देखो ये क्या हो रहा है। और फिर वो लड़कियां डे से कहती है कि आप दोनों को साथ में ऐसा देखकर मुझे लगता है कि आप दोनों बहुत ज्यादा क्लोज होंगे। और फिर डे हाँ में जवाब देता है। और फिर वो लड़कियां पूछती है कि आप दोनों एक दूसरे को कब से जानते हैं। और ये सवाल थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है क्योंकि डे को खुद को नहीं मालूम कि वो दोनों कब से साथ में हैं, क्योंकि उसकी याददाश्त जो चली गई है। इसलिए फिर डे कहता है कि जितना मुझे याद है हम उससे भी ज्यादा दिनों से एक दूसरे को जानते हैं। और फिर वो लड़कियां डे से पूछती है कि क्या आपको पता है कि इट किसको डेट कर रहा है और क्या वो इंसान क्यूट है। और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी इन दोनों लड़कियों को पता नहीं चल रहा है कि ये दोनों कपल्स हैं। और फिर डे जवाब देता है कि क्या तुम दोनों को लगता है कि मैं क्यूट हूँ। और फिर ये बात सुन के वो दोनों लड़कियां एक्साइटेड हो जाती हैं और कहती है कि मुझे पता था कि आप दोनों कपल ही होंगे, क्योंकि जब भी आप दोनों साथ में रहते हो तो फिर एकदम रोमांटिक माहौल हो जाता है। और फिर उन दोनों लड़कियों के जाने के बाद में गियर इट को बताता है कि क्या तुम्हें पता है कि जब तुम दोनों बाथरूम में थे तब तुम्हारे बाजू वाले बाथरूम में पीस था। और फिर इट कहता है कि अरे यार अब मुझे कितना ज्यादा एम्बेरस फील होगा। और फिर डे उससे कहता है कि तुम्हें एम्बेरस क्यों फील होगा, अपने को क्या करना है कि उसने सुना नहीं सुना, तुम्हें उससे कुछ भी मतलब नहीं होना चाहिए, तुम्हें तो बस एक ही चीज से मतलब होना चाहिए कि मेरी याददाश्त कैसे वापस आए। और फिर इट डे
डे से पूछता है कि वैसे मैं तुम्हें कितना याद हूँ। और फिर हम देखते हैं कि डे को इट के साथ में सारे झगड़ने वाले मोमेंट्स याद हैं। और फिर वो इट से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे क्या याद होगा। और फिर इट उससे कहता है कि एक जिद्दी, बिगड़ैल, हमेशा अपनी मनमानी करने वाला और ये भरोसा रखने वाला कि डे उसे कभी नहीं छोड़ेगा, ऐसे इंसान के बारे में याद होगा। और फिर ये सुन के डे स्माइल करने लगता है। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि डे इट के साथ में मस्ती कर रहा होता है। और फिर इट कहता है कि डे प्लीज, ये तो बिल्कुल भी साउंड प्रूफ नहीं है, इससे ज्यादा बेटर तो बाथरूम था। अगर किसी ने मेरी आवाज सुन ली ना तो फिर मुझे बहुत एम्बैरस फील होगा। और फिर डे उससे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर तुम शांत रहो। और फिर ऐसी ही मस्ती करते करते सडनली डे का हेडेक होने लगता है। और फिर हम देखते हैं कि डे को एक पुरानी मेमोरी याद आती है जिसमें वो ऐसे ही इट के साथ में टाइम स्पेंड कर रहा था और वहाँ पे तो उन दोनों की किस भी होती है। और फिर डे इट से कहता है कि क्या इसके पहले भी ऐसा ही सेम मोमेंट हुआ है और क्या इसके पहले भी मैंने तुमको इसी तरीके से हक किया था। और फिर ये बात सुन के इट खुश हो जाता है और कहता है कि वाओ, तुम्हें याद आ रहा है। और फिर डे कहता है कि हाँ, बस कुछ धुंधला धुंधला सा याद है कि मैं तुम्हारे साथ में कितना खुश था। और फिर इट उसको हक करता है। और फिर डे इट से कहता है कि क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो कि वही पुरानी वाली मेमोरी वापस लाने में। और मुझे जानना है कि जो खुशी उस टाइम पे फील हुई थी, क्या वो खुशी मुझे अभी भी फील होगी। और फिर इट कहता है कि हाँ जरूर। और फिर से उन दोनों के बीच में वही वाला मोमेंट क्रिएट होता है और फिर वो दोनों किस करते हैं। और फिर हम देखते हैं कि सब लोग खाना खा रहे होते हैं। और फिर गेर को वहाँ का खाना बहुत ज्यादा पसंद आता है। और फिर वो लड़का बताता है कि एक आंटी ने बताया कि ये डिश यहाँ की स्पेशल डिश है, लेकिन उस डिश का नाम उसे याद नहीं आ रहा होता है, इसलिए फिर डे उसे बता देता है। और फिर इस डिश का नाम सुन के इट थोड़ा सा हैरान हो जाता है। और फिर डे इट से कहता है कि मैं बचपन से यहीं पे रह चुका हूँ, तो फिर मुझे यहाँ की स्पेशल डिश का नाम तो पता ही होगा ना। और फिर उनमें से एक लड़की कहती है कि वैसे मैंने सुना है कि डे एक बार्बर शॉप ओन करता है। और फिर इट कहता है कि हाँ, बल्कि जो हेयर कट मैंने किया है ना, वही मुझे डे ने करके दिया है। और फिर वो लड़कियाँ कहती है कि हम भी शॉप में आएंगे, हमें भी बाल कटवाने हैं। और फिर नाइट कहता है कि वैसे डे सिर्फ और सिर्फ वीआईपी लोगों के बाल काटता है। और फिर वो लड़कियाँ कहती है कि इसका मतलब इट वीआईपी है ना। और ये बात सुन के तो इट अपने आप पे बहुत ज्यादा प्राउड फील करता है। और फिर वो लड़कियां कहती है कि वैसे डे की पर्सनालिटी को देखकर ये नहीं लगता कि वो एक बार्बर शॉप चलाता होगा, बल्कि उसकी पर्सनालिटी को देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे कि ये एक रेसर होगा। और फिर नाइट कहता है कि वैसे कार से याद आया कि इट के पापा की एक कार रिपेयरिंग शॉप है। और फिर इट भी सबको ऑफर देता है कि अगर उन लोगों को कुछ ठीक कराना हो तो फिर वो लोग उसकी शॉप पे आ सकते हैं और वो उन्हें डिस्काउंट भी देगा। और फिर तभी गेर कहता है कि वैसे अगर किसी को कार चलाने के लिए ट्रैक चाहिए तो फिर मुझे बता सकते हो। और फिर पीस गेर से कहता है कि क्या वो ट्रैक तुम्हारी खुद की है। और फिर गेर कहता है कि नहीं, एक्चुअली में डे और नान की पार्टनरशिप में एक ट्रैक है, तो फिर अगर रेसिंग करने के लिए चाहिए होगी तो फिर तुम लोग आ सकते हो। और फिर तभी एक लड़की कहती है डे से कि क्या अपन लोग फिर रेसिंग कर सकते हैं। और फिर ये बात सुन के इट अपसेट हो जाता है और वो डे से कहता है कि क्या तुम अभी फिर से रेसिंग करने वाले हो। और फिर डे कहता है कि ऑफ कोर्स मैं नहीं करूँगा रेसिंग, लेकिन प्लीज तुम अपना फोन कभी स्विच ऑफ मत रखना, मुझे तुम्हारी चिंता होती है। और फिर इट उसे बताता है कि एक्चुअली में ये आइडिया गियर का था। और फिर गियर कहता है कि क्या यार इट, क्या तुम मुझे फिर से पानी में डूबता हुआ देखना चाहते हो क्या? तुम्हें अच्छा लगेगा कि अगर नाइट विधवा हो जाएगा भरी जवानी में? और फिर इट गियर से कहता है कि तुम्हारे जाने के बाद तो मैं नाइट को अच्छा वाला बॉयफ्रेंड लाके दूंगा। और फिर नाइट कहता है कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, मेरा बॉयफ्रेंड ही मेरे लिए अच्छा है। और फिर हम नेक्स्ट सीन में उन सब लोगों को पानी में मस्ती करता हुआ देखते हैं, लेकिन फिर इट का पैर सुन हो जाता है ज्यादा देर पानी में रहने की वजह से, इसलिए फिर डे उसे अपने साथ में लेके जाता है। और फिर डे इट के पैर की मसाज करके देता है। और फिर इट उसे कहता है कि वैसे अपन दोनों एक दूसरे की केयर कर रहे हैं तो फिर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और फिर डे उसके पैर को बेटर फील करने में उसकी मदद करता है। और फिर इट फिर से पानी में जाने की जिद करता है, लेकिन डे उसे मना कर देता है। और वो उससे कहता है कि अभी तुम्हारा पैर सुन हो गया था और तुम फिर से पानी में जाने की बात कर रहे हो। लेकिन फिर इट उसे मनाने में लग जाता है कि अपन लोग बार बार यहाँ पे नहीं आते, इसलिए प्लीज मुझे जाने दो। और फिर इतनी जिद करने के बाद और इट का ऐसा उदास चेहरा देख के फिर डे भी मान जाता है, लेकिन वो उसे कहता है कि जब मैं तुम्हें बुलाऊं तो फिर तुम्हें वापस आना पड़ेगा, और अगर तुम मेरे बुलाने पे वापस नहीं आए तो फिर मैं तुम्हें खुद उठा के वापस लाऊंगा। और फिर इट के जाने के बाद में फिर से इट को अननोन नंबर से कॉल आता है और वो कॉल डे उठाता है, लेकिन फिर से दूसरी साइड में कोई भी बात नहीं कर रहा होता है। इसलिए फिर डे गुस्से में कहता है कि अगर तुम्हें बात नहीं करनी है तो फिर तुम कॉल भी मत किया करो।
और फिर कॉल के दूसरे साइड में हम उसी लड़के को देखते हैं जो इट के गैरेज में गया होता है इट के बारे में पूछने के लिए। और फिर वो लड़का डे से कहता है कि जब मैंने पिछली बार कॉल किया था तब मैंने इट को कॉल किया था, तो फिर तुमने कॉल क्यों उठाया? और फिर उस लड़के के मुंह से डे अपना नाम सुन के उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे जानते हो? और फिर वो लड़का कहता है कि इसका मतलब क्या मैं तुम्हें सच में याद नहीं हूँ? और फिर डे उससे कहता है कि जो भी तुम्हें बोलना है वो जल्दी से बोलो और मेरा दिमाग मत खराब करो। और फिर वो लड़का जोर जोर से पागलों की तरह हंसने लगता है और फिर वो फोन काट देता है। और फिर फोन काटने के बाद में वो लड़का कहता है कि मैं तुम दोनों की लाइफ में वापस आ रहा हूँ। और फिर वो फिर से पागलों की तरह हंसने लगता है और फिर इट भी अपनी मस्ती करके वापस आता है। और फिर डे इट से पूछता है कि जिस अननोन नंबर से तुम्हें कॉल आता था क्या ये वही अननोन नंबर है? और फिर उस नंबर को देखने के बाद इट उसे हाँ में जवाब देता है। और फिर डे उसे बताता है कि उसने उस लड़के से बात और वो उससे कह रहा था कि वो वापस आने वाला है और क्या वो उसे जानता है। और फिर इट डे से उस लड़के की आवाज के बारे में पूछता है और फिर डे उस लड़के की रिकॉर्डिंग उसे सुनाता है। और फिर उस रिकॉर्डिंग को सुनते ही इट शॉक हो जाता है और कहता है कि ये तो पी की आवाज। और पी का नाम सुनते ही डे का हेडेक होने लगता है और उससे एक पुरानी मेमोरी याद आती है जिसमें उन दोनों पे एक लड़का गोली चलाने वाला था। और फिर ये बात याद आते ही वो तुरंत ही इट को हक कर लेता है क्योंकि वो इट को खोने से डर रहा होता है। और फिर हम रात में देखते हैं कि इट अपने कपड़े फोल्ड कर रहा होता है और हमें एक हुडी वाला लड़का दिखाया जाता है जो इट पे नजर रख रहा होता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म होता है। आइए मिलते हैं अगले एपिसोड में।